प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, भक्ति मार्ग और सेवा मार्ग में से कौन सा मार्ग मोक्ष को जाता है और क्या इन दोनों के अतिरिक्त मोक्ष को जाने वाला कोई और उत्तम मार्ग है? देखिए, भक्ति और सेवा मार्ग देखा जाए तो दोनों प्रवृत्ति का मार्ग है और ये कल्याण का मार्ग है, परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन मुक्ति के लिए इन सबसे ऊपर उठना जरूरी है। वो ज्ञान या ध्यान का मार्ग है। निर्वृत्ति से ही मुक्ति है, प्रवृत्ति में नहीं। प्रवृत्ति है, वो पुण्य का कारण बन सकती है, परंपरा से मोक्ष का कारण बन सकती है। लेकिन मुक्ति के लिए तो सब प्रकार के विकल्पों से मुक्त होकर आत्मस्थ होना पड़ता है। वहाँ पूर्ण निर्वृत्ति है, वही मुक्ति का आधार है। नमोस्तु गुरुवर, क्या अपमान सहने की कोई सीमा होती है? और मैं पिछले 20 सालों से अपमान सहते आ रही हूँ, तो क्या मुझे प्रतिकार करना चाहिए? अब 20 साल सह लिया, अब और थोड़े दिन सह लो, कहने की क्या बात है। आपने पूछा अपमान सहने की भी क्या कोई सीमा होती है? अरे भाई, आप अपने आप को अपमानित महसूस क्यों कर रहे हो? कोई कितना भी अपमान करे, अपने आप को अपमानित महसूस करना बंद कर दो, सहने की समस्या ही नहीं रहेगी। वस्तुतः स्वयं को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार की मान की अभिव्यक्ति है। जिसके अंदर मान होता है वही अपमान की अनुभूति करता है। तो आप स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कसाय अभी भड़की हुई है। उसे मोड़िए। और यदि कोई ऐसा कर रहा है, इतने सालों से सहते आए, तो अपना एटीट्यूड सामने वालों के प्रति बदल दीजिए और ये सोच लीजिए सामने वाले की आदत है और मेरे भाग्य में यही है, मुझे इसे इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है। आप सहते आई हैं तो थोड़े दिन और सह लीजिए। 20 साल तो बहुत होता है। अब आप अगर उसका प्रतिवाद करोगे तो बात तो बिगड़ेगी। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज, मेरे पति आते, दफ्तर से आते, रोज़ 2-4 बातें हो जाती, अभी तक तो मैं सहती रही, पर अब भी मैं भी सुना देती हूँ, कहाँ तक सहन करूँगी? मैंने पूछा, ये बताओ, जब तुम्हारे पति आते थे, 2-4 सुनाते थे और तुम चुपचाप सुन लेती थी तब में, और अब तुम सुना देते हो तब में, क्या अंतर? बोले महाराज, पहले वो सुनाते थे, मैं चुपचाप सुन लेती थी, घंटे भर बाद सब नॉर्मल रहता था। अब पूरी रात शीत युद्ध जारी रहता। बोले फिर मतलब क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, हमें पाना क्या है, हमें ये देखना चाहिए। अगर सहन करने से समाधान निकलता है तो सहना सीखना चाहिए। घर परिवारों में ये बहुत जरूरी है। प्रतिवाद किसी का समाधान नहीं होता, उससे बात बिगड़ती है, क्योंकि आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता। आग तो पानी से ही बुझती है। इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित कीजिए और जिसे अपमान समझकर आप अंदर से घुट रहे हो, उस अपमान को महसूस करना बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन में अभी समाधान मिल जाएगा, फिर कोई समस्या ही शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु गुरुवर, भावनाओं का बहुत गहरा असर होता है, तो क्या हम भावनाओं के बल पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं? देखिए, भावनाओं के बल पर हम अपना उद्धार कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर हम भावनाओं के बल पर दूसरों का सुधार करें, ये कोई पक्का नहीं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके लिए हम भावना भाएं, उसके प्रति सकारात्मक तरंगे हम प्रेषित करें, पॉजिटिव वेव जो छोड़े,
हो सकता है हमारे भावनाओं के प्रभाव से उस पर कुछ सकारात्मक परिणाम हो। हालांकि ये बात पूरी तरह सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे उनका हो या न हो हमारी आकुलता तो कम होगी ही। इसलिए हमें हर व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या किसी अन्य व्यक्ति के चौके में जाकर आहार देना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आहार अपने ही घर में अपने ही चौके में देना चाहिए। और अभी जब से ये संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें तो और कम होना चाहिए। आहार देने में परिवार रहे, कुनबा नहीं। एक एक घर में 50-50 मेंबर हैं, परिवार को देना चाहिए। अपनी अपनी बारी में दें, बाकी लोग अनुमोदना करें। दूसरों के चौकों में किसी तरह से हस्तक्षेप उचित नहीं है। हाँ, साधु संतों की सेवा और वैयावृत्ति की भावना से कोई कुशल व्यक्ति यदि ये कार्य करता है तो वो स्वीकार करने योग्य है, पर इसके लिए चौके वाले को भी खुद उदारता का परिचय देना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी की भांति आए हैं और हमें इनका सहारा लेना चाहिए और इनको पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। तो वो तो ठीक है, नहीं तो तुम हमारे आ ही नहीं सकते, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, साधु संतों की शरीर की स्थिति, स्वास्थ्य आदि को देखते हुए कोई जो वैयावृत्ति के निमित्त से आते हैं तो ये एक अपवाद है, पर ऐसे कोई एक आध दो होंगे, समय ऐसे पहुंच जाए तो बाजार लग जाएगा। इसलिए प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा फिक्स नहीं करना कि दूसरे के चौके में जाना ही नहीं, पर जाना तभी जब वैसा कोई प्रयोजन हो, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जाना। नमोस्तु गुरुवर, खुशी के पलों में मेरा गला भर आता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु दुख की घड़ी में आंखों में आंसू नहीं आते, ऐसा क्यों? देखिए, हर्षाश्रु भी अच्छी बात है। उसके पल में गदगद होना, गला रूंझ जाना, हर्ष आश्रु प्रकट होना शुभ संकेत है। अब रहा सवाल दुख के क्षणों में नहीं आते, तो कोई जरूरी नहीं कि दुख के समय में आंसू बहाएं, बल्कि जो दुख में क्षमता रखने का अभ्यासी है वो तो एक अच्छा गुण है। कितना भी दुख आ जाए आंसू मत बहाओ, दूसरों का आंसू पोंछो, खुद के आंसू बहाने की कभी कोशिश मत करो। आंसू बहाना है तो दूसरों के दुख को देखकर बहाओ। अपने दुख आए तो उसे सहज भाव से सह लो। अगर आपके अंदर सहजता और स्थिरता है और दुख की घड़ी में आप अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं, आंसू नहीं बहते, तो ये तो विलक्षणता है, एक उपलब्धि है। लेकिन आंसू न बहे पर आहें निकले, ये अच्छी बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर, क्या राग द्वेष को न छोड़ पाने वाले लोगों का मन इतना कठोर होता है कि उन पर मंगल भावना का तृणमात्र भी असर नहीं पड़ता? ये बताओ, वर्षों से मलिन, जिसमें मैल की गाढ़ी परत जमी हुई हो, ऐसे कपड़े को एक बार पानी में डुबाओगे, मैल साफ हो जाएगा क्या? हाँ, क्या करना पड़ता उसके लिए? महाराज, ऐसे कपड़े को तो अच्छे से डिटर्जेंट में डाल के खदबदाना पड़ता है और मुगरी मार मार करके खींचना पड़ता। अब तो स्टाइल चेंज हो गई, वॉशिंग मशीन आ गई, लेकिन उसमें भी तो मेहनत एक्स्ट्रा लगती होगी, तो उसे खींचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मैल छूटता है। जन्म जन्मांतरों का कषाय मल, भावना योग के पाठ के कुछ बूंदों की मंगल भावना के पाठ के कुछ छींटे मात्र से साफ हो जाए तो अभी तो बेड़ा पार हो गया होता। एक बार मंगल भावना पढ़ लो, वो भी आधे अधूरे मन से, और सोचो मेरी कषाय शांत हो जाए।
मंगल भावना को अंतर भावना बनाओ तो देखो कैसे कथाएं शांत होती है। बार बार ये बात दोहराओ। जब महाराज मंगल भावना बोले उसी समय नहीं, ये मंगल भावना मेरी मनोभावना बन जाए तो अपने आप कषाय शांत हो जाएगी। बार बार दोहराने की जरूरत है, तभी हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। मनुष्य की संपन्नता आर्थिक परिस्थिति के आधार पर ही आकी जाती है, धर्म, गुण एवं बुद्धि की संपन्नता के आधार पर क्यों नहीं? संपन्नता तो सब जगह है, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में संपन्नता का संबंध धन वैभव तक सीमित हो गया। दरअसल वर्तमान के सामाजिक मूल्य इतने ज़्यादा अर्थ प्रधान हो गए कि हमारी सारी सोच अर्थ केंद्रित हो गई। धन वैभव का मूल्य दिखता है, बाकी चीजें मूल्यहीन लगने लगी। इसलिए हमने उसी संपन्नता को संपन्नता मानने का भ्रम पाल लिया, जबकि जीवन में धन संपन्नता से ज्यादा गुण, बुद्धि, संस्कार और धर्म संपन्नता की जरूरत है। ये हमारे जीवन को मजबूत बनाने वाले हैं। बाकी तो ये केवल एक साधन है, सहारा देने वाला है। धन हमारे साथ जाए ये तो संभव ही नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा संस्कार, हमारा गुण हमारे साथ जाता है, भवांतरों तक चलता है। ये पक्की तौर पर समझना चाहिए। जो लोग ऐसा समझते हैं उनकी दृष्टि बदल जाती है। पर दुनिया आज वैभव को पूछती है, इसलिए लोग उसी के पीछे पागल हैं। सबको केवल पैसा दिखता है, पैसा दिखता है, पैसा दिखता है। ये अवधारणा जब तक नहीं बदलेगी, मनुष्य वास्तविक संपन्नता को हासिल नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुवर। तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के प्रति समाज की कैसी सोच होनी चाहिए जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके? देखिए, बात सही है। किसी के पति का वियोग हो गया या किसी के पति ने छोड़ दिया, दोनों स्थितियां बड़ी गंभीर है और संवेदनशील भी। वियोग को तो कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी का पति असमय में गया है तो ये एक दुसंयोग है जो कर्म के निमित्त से आया है। इसमें किसी का जोर नहीं और इसमें किसी का कसूर नहीं। तो उस वियोग के उपरांत जो भी बहन है उसके प्रति पूरी समाज का सहानुभूति परक दृष्टिकोण होना चाहिए और उन महिलाओं को वियोग की इस घड़ी को अपने वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए, शोक का नहीं। और एक चुनौती मानकर इसे अपनी उपलब्धि में परिवर्तित करने का जज्बा जगाना चाहिए। उन्हें शील का पालन करते हुए संयम, सदाचार और सात्विकता से जीवन जीना चाहिए और समाज को ऐसी महिलाओं के प्रति श्रद्धामूलक दृष्टि देख रखना चाहिए। उन्हें अमंगल की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपितु एक शीलवती ब्रह्मचारिणी की भांति देखना चाहिए। ये जो समाज में एक परंपरा चल पड़ी कि विधवा महिलाओं को अमंगल और की दृष्टि से देखा जाने लगा, इसलिए समाज में बड़ी विकृतियां जन्म दी। इसी कारण कई महिलाओं ने दूसरी शादी न चाहते हुए भी की है। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसमें उसका क्या कसूर। पति चला गया तो अब समाज को उसके साथ रहना चाहिए और उसे अमंगल की दृष्टि से देखना मेरी नज़र में कतई उचित नहीं है। दूसरा सवाल,
अगर किसी का तलाक हो गया तो पहले तो ये प्रयास होना चाहिए कि तलाक होए ही नहीं। तलाक में मैं मानता हूं कि एक के कारण से ही तलाक हो, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं दोनों का कुछ अंशों में दोष रहा होगा। कदाचित तलाक हो भी जाए तो भी मैत्री की तलाश, संभावनाएं तलाशना चाहिए। मैं एक ऐसे दंपति को जानता हूं, अभी भोपाल की ही बात है, ताजी बात। पति पत्नी दोनों तलाक के 20 वर्ष बाद वापस एक दूसरे से जुड़े। अभी भोपाल के प्रवास की बात है। 20 वर्ष बाद जुड़े। ऐसा क्यों हुआ कि तलाक होने के बाद भी दोनों का मन एक दूसरे के प्रति साफ रहा। तो यदि किसी का तलाक हो जाता है तो भी वो अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए शील सदाचार से जिए और कोशिश करे कि किसी तरीके से सुलह हो। समाज के लोगों को भी चाहिए कि विवाह विच्छेद की परिपाटी को रोके, उनके प्रति समन्वय का रास्ता बिठाए। और कोई तलाकशुदा नारी है तो उसे भी उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र न बनाकर उसे परिस्थिति का दास मानते हुए उसके प्रति सद्भावना मूलक दृष्टिकोण रखे और उसके निर्वाह के योग्य साधन उन्हें सुलभ कराए। ये समाज की जिम्मेदारी है। नमोस्तु गुरुवर। गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, गुरु नाम जपो मन वचकाए। इसमें गुरु का अभिप्राय धर्म गुरु से है या शिक्षक से? देखिए, यह धर्म की बात हो रही है कि लौकिक बात हो रही है? यहाँ धर्म क्षेत्र की बात है और धर्म गुरु की ही बात है। गुरु वो है जो हमें सही ज्ञान दे, जो हमें मार्ग दे, जो हमारे जीवन की दिशा दे, जो हमें हमारे अंदर के अंधकार से मुक्त कराए, जो हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश प्रकट करे, जिसके बल पर हमें अपने जीवन की वास्तविक समझ प्रकट हो सके, वो गुरु है। और ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। प्रामाणिक समाधान।